जय श्री माता जी। अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी, खोजत फिर ये काही। रहीम दास जी के इस दोहे में जो परमात्मा की सर्वव्यापकता है या संरक्षण है परमात्मा का, उसके बारे में बताया गया है कि जब वो परमात्मा सर्वव्यापक है और उसका संरक्षण हमें प्राप्त है और वो हमारे अंदर ही विराजमान है, जैसे कि श्री माता जी ने बताया था कि हमें स्वयं का गुरु बनना है, तो फिर बाहर किस लिए भटकना है। जो शक्ति हमारे अंदर जन्मजात निहित है, कुंडलिनी शक्ति, तो उसको जगाना है, ना कि हमें बाहर भटकना है। क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, जो हमारे अंदर है वही बाहर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो हमारे पिंड में है, पिंड अर्थात शरीर में है, वही इस ब्रह्मांड में शक्ति विराजमान है। तो उसी शक्ति से जोड़ने के लिए श्री माता जी ने सहज योग बनाया और इसी आधार पर, इस सिद्धांत पर जो लोग इधर उधर भटक रहे थे, बाहर की तरफ भटक रहे थे, क्योंकि श्री माता जी ने अनेकों जन्म लिए हैं और अलग अलग प्रकार से, अलग अलग मुख से उन्होंने जो है अपनी वाणी को प्रकट किया है और आम जनता को सही रास्ते पे लाने का प्रयास किया गया है। और कुछ भी जो है वेदों के बाहर नहीं है, सब कुछ जो है वेदों के अंदर है। तो यही बात रहीम दास जी कहते हैं कि अमर बेल होती है जो पेड़ के ऊपर पीले रंग की होती है, और वो बिना जड़ के, उसका कोई जड़ नहीं होती है, कोई उसका मूल नहीं होता है, और फिर उसकी भी जो है परमात्मा जो है पालना करता है, पालन करता है, रक्षा करता है, वो भी फैलती है। तो हम जो है व्यर्थ की चिंताओं में फंसे रहते हैं, और जो समय हमें परमात्मा के लिए देना चाहिए उसको हम जो है आलतू फालतू चीज़ों में जो है व्यतीत कर देते हैं। तो क्योंकि चिंता चिता है, अगर साधक व्यक्ति जो है चिंता करेगा तो वो कभी भी अपने साधना के उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि जिसको खाने कमाने की चिंता है, कभी इसकी चिंता कभी उसकी चिंता, तो वो व्यक्ति साधना तो किसी भी हाल में नहीं कर सकता। तो हर जितने भी संत हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने, जिनको सच्चा ज्ञान हो गया है या हो गया था, तो वो जो है एक ही बात को प्रकट करते हैं, भले ही उनके प्रकट करने का तरीका अलग अलग हो। और जो धर्म जो है आपको भटकाता है, तो उसमें जो है परमात्मा की सर्वव्यापकता के बारे में नहीं बताया जाता है, परमात्मा के संरक्षण के बारे में नहीं बताया जाता है। वो आपको डराते हैं। जो धर्म डराता है किसी को, तो वो धर्म नहीं है। या जो खुद डरा हुआ है कि कैसे क्या होगा, तो ऐसे धर्म को जो है, जो हिंसा सिखाता है, ऐसे धर्म को छोड़ देना ही उचित होता है। क्योंकि जहाँ चिंता है वहाँ चिता है। तो जब आप हिंसा करेंगे, तो आज आप हिंसा कर रहे हैं, फिर सामने वाला करेगा, और ऐसे ही चलता रहेगा, और सब जो है भगवान का नाम लेने का समय ही नहीं मिलेगा। तो मेन बात आज के वीडियो की यही है कि हमें परमात्मा को अपने अंदर खोजना है, बाहर नहीं खोजना है। हमें 10 से 15 मिनट का समय सुबह 4 से 5 बजे के बीच में, और 10 से 15-20 मिनट का समय जो है शाम को परमात्मा से लो लगानी है। और सहज योग में जो है जो बातें सिखाई जाती हैं वो कुछ भी बाहर नहीं है, आप अपने अंदर ही स्वयं को समझते हैं। हमारे अंदर जो मूलाधार में स्थित शक्ति है, उसको कैसे जो है सहस्रार तक पहुंचाना है। तो बस यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, और हम किसी चीज़ के लिए पैदा नहीं हुए
होते हैं, क्योंकि अपना पेट का भरण पोषण तो हर पशु भी करता है। तो बिना ज्ञान के जो है इंसान जो है पशु के समान है, तो भटकने का कोई फ़ायदा नहीं है। धन्यवाद। जय श्री माता जी।